अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज 2 नवंबर 2024 है और आज की हमारी प्रेजेंटेशन पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के हवाले से। आज की प्रेजेंटेशन बनाने का मकसद बेसिकली काफ़ी सारी लोग कमेंट कर रहे थे कि पाकिस्तान ऑयल फील्ड बहुत अच्छा शेयर था, अब क्यों उसके प्रॉफिट कम आ गए। आया इसमें से डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए। कुछ लोग के ऐसे भी व्यूज थे कि म्यूचुअल फंड ने इसमें से पैसा निकाल लिया। आई थिंक सारी स्टेटमेंट ऑब्वियसली प्रॉफिट आया है, कंपनी का लॉस आया है या पिछले साल से कम प्रॉफिट आया, क्यों आया। एज ए इन्वेस्टर ना पूरा बिजनेस को रिसर्च करता है और उसके बाद वो कंक्लूड करता है। मैंने इस पे पिछले 2 साल से इस पे काफी वीडियोस बनाई है, पाकिस्तान ऑयल पे और डिटेल में मॉडल समझाया कंपनी करती क्या है, किस तरह इसका प्रॉफिट आता है, किस तरह इसका लॉस होता है। और पिछले आई थिंक पिछले 6 साल से इसमें एज ए होल्डिंग भी रखी है मैंने। पाकिस्तान स्टील ऑयल ऑयल फील्ड का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, कंपनी करती क्या है। उस पर करने से पहले पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आएंगी। इसके बाद इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। आज के एजेंडा में सेक्टर नॉलेज बताऊंगा, कंपनी करती क्या है, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, फाइनेंशियल ऑपरेशन, डिविडेंड क्या करती है, करंट फोकास्ट प्राइस क्या है, आखिर में मेरा व्यू क्या है इस शेयर के हवाले से। सबसे पहले तो बैकग्राउंड बताऊं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये क्लियरली बता दूं, ये प्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं उसी प्रेजेंटेशन को अपडेट करके उसी को यूज कर रहा हूं ताकि टाइम मेरा भी बचे और एक मैसेज कम्युनिकेट हो जाए। कोशिश करूंगा स्किम करूं, जल्दी जल्दी में ओवरव्यू करूं ताकि आपका टाइम बचे और कंक्लूजन पे फौरन आए। बाकी अपने डिटेल में वीडियो देखनी है, मैंने पहले बनाई हुई है, कुछ टाइम पहले इसका लिंक कोशिश करूंगा डाल दूंगा। पाकिस्तान ऑयल फील्ड करती क्या है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड एक ड्रिलिंग कंपनी है, गवर्नमेंट से किराए पे लैंड लेती है और उस पे ड्रिलिंग करती है। तेल निकलता है तो उसको फायदा होता है, तेल नहीं निकलता या रिसर्च कंक्लूजन ये निकलता है कि तेल नहीं है तो जितनी भी ड्रिलिंग कॉस्ट है वो वेस्ट होती है। कि अगर उसकी बात करें कि सब्सिडी किसकी है, ये अटॉक्स ऑयल कंपनी लिमिटेड की सब्सिडी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। फिर इसके प्लांट, ये इसके फैसिलिटीज है, इसके प्लांट इस डोमेन में और इसका नेटवर्क इधर इधर है। ये जो मैंने लिख दिया, जिधर जिधर ड्रिलिंग करती है वो भी लिस्ट डाउन किया। बाकी 2005 में कंपनी ने एक्वायर किया था नेशनल एनआरएल को, 25% शेयर स्टेक एक्वायर किया था, तो एनआरएल के प्रॉफिट भी इसकी इसकी अदर इनकम का पार्ट बनते हैं। सेक्टर के बारे में बात करें, पाकिस्तान में ड्रिलिंग कंपनी के हवाले से, ड्रिलिंग एक बड़ा बिजनेस है। ठीक है, वो बड़ा कॉस्ट स्टक बिजनेस है। ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए ड्रिलिंग के लिए। तो कंपनी की बैलेंस शीट पे, इस तरह की कंपनीज की बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा कैश नजर आएगा। इसका हर किस ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैश है तो डिविडेंड में दे दे, इसको अपने ऑपरेशन चलाने के लिए वो कैश रखना पड़ता है। बाकी ये कंपनी डील डॉलर्स में करती है, मतलब डॉलर बढ़ेगा तो उसको फायदा होगा। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी इंप्रूव करी, डॉलर थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो इस तरह की कंपनी की रेवेन्यू पे डॉलर का बहुत स्ट्रिक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और हम देखेंगे आगे बढ़ा भी है। एक्टिविटीज की बात करें, जैसे कि मैंने कहा था कि लोग बोल रहे हैं कि इसका प्रॉफिट पिछले साल से कम हुआ। अच्छा, इस तरह की कंपनी ना ड्रिलिंग करके 2 फेजेस होते हैं और वो 2 फेजेस डिटरमाइन करते हैं इसका प्रॉफिट इस साल ज्यादा होगा या आने वाले साल में कम होगा या ज्यादा होगा। प्रोटेक्शन फेज एंड एक्सप्लोरेशन फेज। एक्सप्लोरेशन ब्लॉक ये होता है कि जब गवर्नमेंट से लीज पे प्लॉट लिया और रिसर्च के करने के बाद ड्रिल करना शुरू किया, उसका कंक्लूजन पे हो सकता है तेल निकले, हो सकता है बहुत थोड़ा सा निकले, या हो सकता है ना निकले। ना निकले तो टोटल लॉस है, और निकले तो वो भी सिर्फ प्रॉफिट है, और ज्यादा कम निकले तो भी लॉस है। तो फायदा नहीं है कि थोड़ा बहुत थोड़ा ऑयल निकला जबकि ड्रिलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा प्रोडक्शन फीस। प्रोडक्शन फील्ड वो फील्ड है जिसमें इन्होंने रिसर्च के बाद कंक्लूड कर लिया कि इधर तेल है और इधर तेल है और इधर आप मतलब इधर तेल है, और मजीद वो ड्रिल करके उसको तेल निकाल के उसको सेल आउट करते हैं। तो सेलिंग वाला फेज इज अ प्रोडक्शन फेज। इनके करंटली 8 प्रोजेक्ट्स बोल सकते हैं या 8 फील्ड्स बोल सकते हैं प्रोडक्शन पे, और सॉरी 8 फील्ड्स हैं, 8 या से ज्यादा एक्सप्लोरेशन फेज पे और 5 प्रोडक्शन फेज पे। तो पिछले सालों की अगर देखे जाए 2 साल पहले, तो उसकी प्रोडक्शन फील्ड बहुत ज्यादा थी, एक्सप्लोरेशन कम थी। इस साल एक्सप्लोरेशन ज्यादा है क्योंकि अब इनकी प्रोडक्शन फील्ड कम होती जा रही है, मतलब इसका तेल निकल निकल के खत्म करते जा रहे हैं, और जितना तेल है निकाल लिया नेक्स्ट पे आ गए। हो सकता है नेक्स्ट ये प्रोडक्शन 5 हो जाए, 4 हो जाए, 3 हो जाए। और ये भी हो सकता है प्रोडक्शन बढ़ जाए कि एक्सप्लोरेशन वाली कंक्लूड करें कि यहाँ तेल है तो इधर आ जाए प्रोडक्शन फेज पे। ये वजह से इसकी जो भी फील्ड है मैंने लिस्ट डाउन की, इनके अकाउंट से आप देख सकते हैं। डिटेल बताने के लिए फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन हाई लेवल पे ये तो 5 प्रोडक्शन है, 8 एक्सप्लोरेशन है।
अच्छा, अब लोगों का व्यू जैसे मैंने बताया था कि लोगों ने बोला भाई इसकी प्रॉफिट बहुत कम हो गई, 4-5 टाइम्स कम हो गई। भाई क्यों हो गई? भाई सीधी सीधी बात है, जैसे मैंने कहा, प्रोडक्शन फेज से के बाद अगर एक्सप्लोजन फेज के फेजेस ज्यादा हैं तो डेफिनेटली इसकी ड्रिलिंग कॉस्ट होगी। तो ड्रिलिंग कॉस्ट की वजह से इसका रेवेन्यू हो प्रॉफिट पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन कॉस्ट पिछले साल 7.719 मिलियन थी, इस बार 7.7 बिलियन है। अगर इसको मैं सम अप करूं, इसको 7.7 अरब की ना होती, जीरो होती, या 719 ही होती लास्ट ईयर की, तो 7 अरब का प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। मतलब ये 2-2.5 अरब है ना, उसमें 7 अरब डालो आप, पिछले साल की प्रॉफिटेबिलिटी से मैच कर जाता, ये ज्यादा हो जाता। तो ये बेसिकली मेन वजह थी, बाकी कोई वजह नहीं है। बाकी दूसरा जो मुझे लगता है, जो नजर क्लियर नजर नहीं आया, वो डॉलर की फ्लक्चुएशन है। और अदर इनकम जो इसके पास आ रही है, वो थोड़ी सी कम हुई, इसलिए कम हुई कि भाई इसके इंटरेस्ट इंस्ट्रूमेंट में इसने इन्वेस्ट किया हुआ है और इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि क्यों कम हुआ, क्योंकि इन्होंने भी ड्रिलिंग कॉस्ट बताई और अदर इनकम की बातें की, जो आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, मजीद इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड है कम होगा, तो डेफिनेटली इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। कीप दैट इन माइंड इसकी अदर इनकम पे। और डॉलर इंप्रूव कर रहा है तो 100% इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसके रेवेन्यू पे, क्योंकि इसका रेवेन्यू डॉलर ड्रिवन है। अच्छा, अब डिविडेंड स्टेटस, भाई डिविडेंड क्या देता है, डिविडेंड के लिए रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? लोग बोलते हैं रखना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ डिविडेंड देता है तो उसको रखना चाहिए, क्यों उसको बेचें? लेकिन थोड़ा सा आप डायनामिक्स में बताओ, ये कंपनी हिस्टोरिकली डिविडेंड देती है पिछले 3-4 साल से, तो मतलब पिछले मैं 6 साल से हूँ, तो हर मेरे ख्याल में पिछले 5 साल में तो उसने दिया डिविडेंड। तो और हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीमेंटेड डिविडेंड देती है। देखा जाए पिछले साल इसने 880 रुपये दिया था। इस साल 2000 जून पे 24 पे जो साल खत्म हुआ, 95 रुपये दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट डिविडेंड हर हर क्वार्टर में, सॉरी हर 6 मंथ में भी देती है, मतलब हर सेकंड क्वार्टर पे डिविडेंड देती है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ फरवरी में जो 6 मंथली के रिजल्ट आएंगे तब देगी कुछ ना कुछ। लेकिन अब मेरा इस साल का जो व्यू है ना, मैंने जैसे लिखा नॉट टू होपफुल। मतलब इस साल मुझे लगता है कम डिविडेंड देगी, बिकॉज इसकी इस साल प्रोडक्शन एक्टिविटीज कम है एज कम्पेयर टू ड्रिलिंग एक्टिविटीज, एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है डिविडेंड कम देगी। फिर भी लेकिन आई स्टिल एक्सपेक्ट कि डिविडेंड यील्ड इसकी ना 12 से 15% रहेगी। और और नेट ऑफ टैक्स पोस्ट टैक्स 10 से 12% रहेगी, विच इज गुड। लास्ट एलिमेंट डिविडेंड डिस्कस करते हैं, हमेशा हर बंदा बोलता है भाई डिविडेंड के पास कैश तो 70 अरब का वैसे इस बार कैश पड़ा हुआ है सितंबर एंड पे। लोग बोलते हैं कैश तो पड़ा हुआ है डिविडेंड में बांटेगी, भाई नहीं भाई। सीधा सीधा इसका व्यू जवाब ये, 70 अरब का कैश पड़ा हुआ है तो, लेकिन इनकी ड्रिलिंग कॉस्ट, इनकी ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, तो उनको रखना पड़ता है कैश। नेक्स्ट भाई, प्राइस फोरकास्ट, भाई इस प्राइस पे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? बहुत हाई चले गई प्राइस, अब क्या करें? इस साल के शुरू पे एनालिस्ट की 550 व्यू थी, जब ये 400 पे था, 420-25 पे। मेरा ये व्यू था कि 550 इज क्वाइट, मैंने मेरे मेरे ये व्यू था बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि मार्केट उस वक्त चल नहीं रही थी। लेकिन अब मार्केट चल गई, लेकिन अब ये स्टॉक उस हिसाब से नहीं चला जो मार्केट के हिसाब से चलना चाहिए। तो मार्केट चल गई तो ऑब्वियसली 550 तो एक्चुअल पे था, और मैं यहाँ पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने क्लियरली बताया। मार्केट 100 के जाए तो डेफिनेटली ये अच्छा खासा जा सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड था। और अभी हम देख रहे हैं जा भी रहे, 91,000 पे चली गई मार्केट। अभी 576। अब क्या किया जाए भाई? एनालिस्ट की क्या बोलते हैं, पहले तो ये देखते हैं। एनालिस्ट बोलते हैं 615 तक जा सकती है। मेरा व्यू ये, मार्केट 91 पे आज पहुंची हुई है, 90,000 समथिंग पे। तो मुझे लगता है कि इजीली जा सकती है ये शायद 615 पे, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन करंटली जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना, मुझे लगता है इसमें नया और छोटा इन्वेस्टर इसमें फिलहाल नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ रहेंगे, मजीद टॉप अप नहीं करेंगे, अगर डिप मारेगा तो करेंगे। तो मुझे लगता है कि देयर इज नो डिमांड, और मैं बोलता हूँ देयर इज नो न्यू डिमांड फॉर दिस शेयर। जब न्यू डिमांड नहीं है, और मारी के कंपैरिजन में अगर देखें, मारी थोड़ा सस्ता मिल रहा है, इवन मारी अब छोटा हो गया इसके साइज के मुताबिक, लेकिन स्टिल मुझे लगता है बड़ा सस्ता है इसके कंपैरिजन में। तो लोग मारी को प्रेफर करेंगे रादर देन दिस। तो इसलिए मुझे लगता है 615 आने वाले 6 महीने में, मैं मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, आने वाले एटलीस्ट ईयर एंड तक तो मुश्किल हो सकता है 6 महीने 1 साल बाद अगर कोई डिविडेंड अनाउंस कर दे तो चले जाए। लेकिन इन लॉन्ग टर्म, इन नेक्स्ट 12 मंथ, एनालिस्ट बोलते हैं 615 बजाय, मुझे फिलहाल लगता है इस प्राइस पे थोड़ा सा मजीद करेक्शन आए मारेगा। मैंने पिछले 2 हफ्ते पहले 590 पे था, आज सजेस्ट कि इस पे प्रॉफिट बुक करके निकलो, और फिर बाद में आप टॉप अप कर लेना, इट विल गिव यू योर पहुंच। आई स्टिल फील कि 550 या तक वापस आ सकता है। तो उस अपॉर्चुनिटी का हमें वेट करना चाहिए, अगर आपने एवरेज आउट करना है, न्यू बाइंग करनी है, तो आई सजेस्ट उसका वेट करें, 100% उसका वेट करें।
अगर टॉप अप करना है तो भी वो 550 आइडियल पॉइंट इस वक्त इस प्राइस पे लेना, ले भी ले, नहीं लेना नहीं ले, लेकिन मेरा व्यू ये, वेट करें इज बेटर। अगर कंपनी अच्छी है बुरी नहीं है, कंपनी ऑब्वियसली इसके बिजनेस को, आप मॉडल को समझ तो आपको समझ में आएगी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और कंपनी इसी तरह से परफॉर्म करती रहेगी, क्योंकि इसके ड्रिलिंग कब में कॉस्ट लगेगी, इसकी वजह से प्रॉफिट इम्पैक्ट करेगा। पर लॉन्गर टर्म में आपको ये चीज़ें मतलब फर्क नहीं पड़ेगी। सीधी सीधी एग्जांपल एक और मैं वापस बताऊं, लास्ट ईयर ओपनिंग पे 390, लास्ट ईयर मतलब 2023 के शुरू में ये 390 पे था, आज इस 570-80 पे पहुंच गया। आप देख लें एक साल में 150 का फायदा दिया, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा, माय व्यू क्या है? मेरा व्यू सीधी सीधी बात है, गुड फॉर लॉन्ग टर्म, ऑब्वियसली नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। 6 मंथ के लिए अच्छा नहीं है, मैं समझता हूँ कि करेक्शन आएगी और अप एंड डाउन रहेगा 6 महीने में, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ऊपर ही जाएगा। सर तो प्रॉफिट, और मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ड्रिलिंग हमने देखा Q1 का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और ये मेरी प्रोडिक्शन आज की नहीं थी, मेरी जनवरी में मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी बोला था कि इस साल इसके प्रॉफिट इस तरह से नहीं होगी। ड्रिलिंग कॉस्ट ज़्यादा है, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे जाएगा तो भी इम्पैक्ट करेगा इसके अदर इनकम को। बाकी डॉलर एक्सचेंज रेट चेंज होंगे तो भी इसको इम्पैक्ट करेगा इसकी रेवेन्यू को। मुझे लगता है जब इसकी वजह से टोटल प्रॉफिट भी नीचे जाएगी तो डेफिनेटली शेयर की वैल्यू में इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, एनालिस्ट प्रिडिक्ट टारगेट ऑफ, मुझे लगता है 615 ये लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं आने वाले इस साल के एंड तक। आई डोंट थिंक सो इट इज पॉसिबल। और सीधा सीधा रीजन इसका यही है, जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है नीचे आएगा। हो सकता है एक साल में चले जाए, बट इमीडिएटली मुझे नहीं लगता ना जाएगा। अच्छा, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, 6 फरवरी में डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी क्या देता है। इन शॉर्ट टर्म में मैं समझता हूँ कि डिक्लाइन आ सकती है मार्केट में भी, और इसमें भी आएगी डेफिनेटली। दैट्स इट। आई थिंक यही मेरा व्यू था। कोई चीज़ मिस आउट की तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं। और कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है मेरी नॉलेज में इजाफा, डेफिनेट बताएं, इंशाल्लाह मैं इसको कवर करूंगा और नोट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।